नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एसआर गुरुकुल पॉइंट। प्यारे दोस्तों, एसएससी एमटीएस 2022 कह लो या 23 कह लो, दोनों का एग्ज़ाम चल रहा है। यहाँ पर एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम चल रहा है। 2 मई से यहाँ पे एग्ज़ाम आपका शुरू हो चुका है। तो आज जो है हम पिछले 3 दिनों का 2 मई, 3 मई और 4 मई, इन 3 दिनों का अपन यहाँ पर एनालिसिस करने वाले हैं। काफ़ी सारे यहाँ पे कमेंट आ रहे हैं, इंस्टाग्राम पे भी काफ़ी सारे कमेंट आ रहे हैं कि सर एक बार आप वो बता दीजिए कि क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें, मतलब क्या आ रहा है। एग्ज़ाम ओरिएंटेड इतने से टॉपिक बता दीजिए, 10-5 टॉपिक जो कि आ ही रहे हैं, हम उनको पढ़ लें और उनमें आराम से हमारे मार्क्स बन जाएं। तो यहाँ पर जो है आपको मैं ख़ास तौर से जीके जीएस का बताने वाला हूँ। ठीक है, जीके जीएस का आपको बताने वाला हूँ, जिसमें आप आसानी से 60+ मार्क्स आसानी से लेकर आएँ, उसमें कोई दिक्कत बने ही ना। अब 60+ मार्क्स का कितना हो गया, मतलब 20+ क्वेश्चन आप आराम से कर लें, 25 में से 20+ क्वेश्चन आप आसानी से कर सकें। ठीक है, ये मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। इसी के साथ आपको इंग्लिश के भी 2-4 टॉपिक में बताने वाला हूँ, जो कि यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, जो कि यहाँ पे आसानी से आप कर सकते हैं। ये आपकी क्योंकि ये देखो एक लैंग्वेज सब्जेक्ट है, तो इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है आपको, लेकिन ये तो आपको पढ़ना है सीधा सीधा। ओके, तो यहाँ पे मैं आपकी ये चीज़ की गारंटी नहीं ले सकता, बाकी यहाँ पे जीके जीएस का आपका मैं गारंटी ले सकता हूँ कि जो मैं टॉपिक आपको बता रहा हूँ, अगर वो आप ढंग से क्लियर कर जाते हैं तो डेफिनेटली आपके 60+ मार्क्स जीके जीएस में, जो बहुत बड़ी चीज़ होती है। ठीक है, डिटेल में हम चर्चा करेंगे। इससे पहले अगर आप फ्रेंड्स सब चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। कोई भी क्वेरी जाती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसी के साथ हम 10 मई से, है ना, 10 मई से हम डेली आपके लिए जो है वो एग्ज़ाम एनालिसिस लेकर आने वाले हैं। डेली एग्ज़ाम एनालिसिस लेके आएंगे 10 मिनट का, तो वो भी आप डेली देख सकते हैं। मैं लक्ष्मण आपका स्वागत करता हूं एक नए वीडियो में। तो देखिए फ्रेंड्स, सीधे सीधे टॉपिक बताऊंगा मैं यहाँ पे। सबसे पहला और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक बना हुआ है इस टाइम पे, वो बना हुआ है फ्रेंड्स फोक डांस। ठीक है, सबसे मोस्ट और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका बना हुआ है वो बना हुआ है फोक डांस। देखिए, पिछले 3 दिनों में मैंने नोटिस किया है कि हर एक शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन आपके फोक डांस से देखने को मिल रहे हैं। तो जितने भी फोक डांस है ना, जितने भी डांस हैं, उन सबको पढ़ डालो। डेफिनेट आपको जो है ना वो 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ये गारंटेड है। नेक्स्ट देखो, इसके बाद में आपके फेस्टिवल, ये भी आपको करना है। ये भी आपको जो है 1 से 2 क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिल रहे हैं, फेस्टिवल्स। ठीक है, जितने भी फेस्टिवल्स हैं आपके कौन से, जैसे नागालैंड के अंदर ये क्या नाम है अपना, नागालैंड में एक हॉर्नबिल फेस्टिवल हो गया। ठीक है, और वांगला महोत्सव हो गया। ठीक है, मोपिन महोत्सव हो गया। ये पूछ लिए गए हैं, तो पूछ भी सकते हैं आगे, ऐसा नहीं कि आपको याद नहीं करना है, पूछ सकते हैं। ठीक है, कंप्लीट करना है आपको। जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ ज़्यादा नहीं बताऊंगा, यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा 15 टॉपिक बताऊंगा। तो उन 15 से आपके 15 क्वेश्चन ना नहीं तो कम से कम 12 से 13 क्वेश्चन आपको सीधे सीधे देखने को मिलेंगे फ्रेंड्स, सीधे सीधे देखने को मिलेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। फेस्टिवल के बाद में बैटल पूछी जा रही हैं, बैटल युद्ध। ठीक है, जो भी युद्ध हुए हैं हिस्ट्री के अंदर पूछे जा रहे हैं फ्रेंड्स, कंप्लीट इनको आप देख लीजिए। जो भी हुए हैं, पानीपत के हुए हैं, तराइन के हुए हैं। ठीक है, जो भी हुए हैं, राणा सांगा के बीच में और ये क्या नाम है गौरी के बीच में हुए थे, जो भी कुछ हुए थे, जितने भी बैटल वॉर हैं सारे के सारे आपको पढ़ने हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, पृथ्वीराज चौहान के बीच में, इनके बीच में जो तराइन का युद्ध हुआ था वो भी पूछा है एक। ठीक है, पानीपत का युद्ध भी पूछ लिया गया है। ठीक है ना, तो ये आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। नेक्स्ट आप देखोगे मोनूमेंट्स एंड टेम्पल। ठीक है, मोनूमेंट्स एंड टेम्पल, ये भी आपको बहुत मतलब ये पूछे जा रहे हैं। टेम्पल जो है मंदिर पूछे जा रहे हैं, मोनूमेंट्स मतलब जैसे ताजमहल हो गया। ठीक है, ताजमहल के बारे में पूछा है अभी। ठीक है ना, इन चीज़ों के बारे में पूछी गई, जो स्मारक वगैरह हैं, ये आप कहाँ से पढ़ सकते हैं। तो ये आप जो है लूसेंट जो है ना, लूसेंट जो आपकी आती है उसके पीछे जो है विविध करके दिया हुआ है, वहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट आप देखोगे 5th में, तो आईएनसी कांग्रेस के जितने भी सम्मेलन हैं वो सारे के सारे पढ़ डालिए। कांग्रेस के जितने भी सम्मेलन हैं सारे के सारे पढ़ डालिए। नेक्स्ट आरबीआई, जो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इससे रिलेटेड जितने भी आपके बनते हैं कि ये कौन से एक्ट आया था, तो 1934 एक्ट था, पता होना चाहिए। कौन सा आयोग था, यंग हिल्टन आयोग था। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए।
ठीक है। अभी इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, तो अभी इसका हेड क्वार्टर जो है मुंबई में है, ठीक है ना, ये भी ध्यान होना चाहिए। पहले इसका हेड क्वार्टर कहाँ था वो भी आपको ध्यान होना चाहिए। मतलब अभी इसके गवर्नर कौन है वो भी आपको ध्यान होना चाहिए। मतलब सारी की सारी चीज़ें ये ध्यान होनी चाहिए RBI से। नेक्स्ट में टॉपिक बता देता हूँ आपको, सोलर सिस्टम। देखिए सोलर सिस्टम के अंदर प्लैनेट्स ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, ठीक है, प्लैनेट्स पूछे जा रहे हैं। प्लैनेट्स आपको ध्यान रखने हैं, जुड़वा बहिन कौन सी है, ठीक है, पृथ्वी की जुड़वा बहिन कौन सी है, ओके। सांझ का तारा, ये ध्यान रखना है, सांझ का तारा हो गया, भोर का तारा हो गया, इसी के साथ क्या कहते हैं उसको, सबसे गर्म तारा, सॉरी सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, ठंडा ग्रह कौन सा है, ये चीज़ें पूछी जा रही हैं फ्रेंड्स। ये चीज़ें आपको पढ़नी ही पढ़नी है, छोड़ना नहीं है। जब आप एग्ज़ाम दे के आओगे तब कमेंट करोगे कि सर आपने बताया था बिल्कुल एग्जैक्ट वो कब आया है। तो छोड़ना कुछ नहीं है, जो मैं आपको बता रहा हूँ वो करना ही करना है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो है आप बुक्स एंड ऑथर। बुक्स एंड ऑथर, बुक्स एंड ऑथर का मतलब ये है आपका, देखो ओल्ड वाली तो करनी ही करनी है आपको, जो पुरानी जो है जो स्टैटिक के अंदर आती हैं वो सारी की सारी करनी है। बाकी जो न्यू है लास्ट 12 मंथ के अंदर, या जो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है लास्ट 12 मंथ के अंदर, जो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है वो भी आपको करनी है। डेफिनेट आपको एक क्वेश्चन तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। और 3 नंबर कम नहीं होते, ये चीज़ ध्यान रखना, 3 नंबर कम नहीं होते हैं यहाँ पे। आगे देखोगे आप तो म्यूजिशियन यानी कि जो बजाने वाले हैं, ये जो म्यूजिशियन होते हैं, घराना इनका जो होता है वो, और इंस्ट्रूमेंट कौन सा जो है वो क्या बजाता है, ठीक है, सितार वादक हैं, संतूर वादक हैं, ये जो भी हैं संतूर वादक हैं, इनको भी आपको ज़रूर ध्यान रखना है, ठीक है। पूरा का पूरा जो तबला बजाते हैं, ठीक है, जो क्या नाम है बिस्मिल्ला खान है, जाकिर हुसैन है, इनको भी आपको पढ़ना है। एक क्वेश्चन यहाँ से भी डेफिनेटली पूछा जा रहा है, ये डेप्थ में एनालिसिस करके बताया जा रहा है फ्रेंड्स आपको। सेंसस फ्री के आपको जो है 3 से 6 नंबर आपको ये सेंसस दिलाएगा फ्री के, 1 से 2 क्वेश्चन आपको आसानी से देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। जनगणना जिसको बोलते हैं, 2011 की जो जनगणना है उसकी बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर डेफिनेटली आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, तो उस चीज़ को ध्यान रख लीजिएगा, ओके। नेक्स्ट मैं बता रहा हूँ आपको आंदोलन, जो भी आंदोलन आपके हुए हैं उन आंदोलन से भी आपके क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। आंदोलन जैसे हो गए खेड़ा सत्याग्रह है, ठीक है, खेड़ा सत्याग्रह हो गया साहब, ओके। अहमदाबाद मील स्ट्राइक हुई थी, ठीक है, अहमदाबाद मील स्ट्राइक हुई थी। तो जो भी है आंदोलन जितने भी हुए हैं वो सारे के सारे आपको पढ़ के जाने हैं। नेक्स्ट आपको बता रहा हूँ मैं स्पोर्ट्स एंड इवेंट। स्पोर्ट्स एंड इवेंट इसके अंदर देखो, एक तो आपको IPL पढ़ना है, वुमेंस प्रीमियर लीग पढ़ना है, ठीक है, फीफा पढ़ना है। ये जो है तीनों चीज़ें, यहीं से आपका करंट का क्वेश्चन भी बनेगा और स्टैटिक का क्वेश्चन भी बनेगा। डेफिनेट है, 100% है, कंफर्म है, ठीक है। ट्रॉफी पढ़ लीजिएगा, स्पोर्ट्स की ट्रॉफी पढ़ लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्पोर्ट्स की ट्रॉफी, पढ़ के ही जाना दोस्त, छोड़ना मत इनको। जो मैं टॉपिक आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, पोलाइट रिक्वेस्ट है मेरी, जो मैं आपको टॉपिक बता रहा हूँ उनको छोड़ के मत जाना, बिल्कुल भी पढ़ के ही जाना, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपके सबसे इम्पोर्टेंट जो रह गए हैं आर्टिकल एंड अमेंडमेंट, इनको मत छोड़ देना भैया। ये आपको जो है आसानी से 3 नंबर तो दिलाएंगे, वो तो कहने की ज़रूरत नहीं है, 6 नंबर या फिर 9 नंबर यहाँ तक भी दिलाने की औकात रखते हैं आर्टिकल एंड अमेंडमेंट। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप हर एक क्वेश्चन में देखोगे तो मैंने कहा है कि 3 से 6 नंबर दिला रहे हैं, मतलब 60+ मार्क्स ये जो मैं बता रहा हूँ ना वो डेफिनेटली आपको दिला के जाएंगे, ठीक है। तो आर्टिकल एंड अमेंडमेंट आराम से कीजिएगा, इस टॉपिक को पूरे जितने भी आर्टिकल हैं, जितने भी अमेंडमेंट हैं, सबको पढ़िएगा, ओके। ये तो हो गया है आपका अब तक का, ओके। अब तक जो है ये मेरे को एक तो इंडस वैली, यहाँ से मेरे को क्वेश्चन देखने को अभी तक मिला नहीं है। आया होगा तो मेरे पास अभी तक रिव्यू में ऐसा कोई क्वेश्चन मेरे को देखने को मिला नहीं है, तो ये भी पढ़ के चले जाना। सिंधु घाटी जो सभ्यता है वो भी ज़रूर पढ़ के चले जाना। एक नेशनल पार्क जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, यहाँ से भी देखने को नहीं मिला, लेकिन ये भी ज़रूर करके जाना। और एक थर्ड जो है आपका रिवर डैम, ठीक है, रिवर डैम एंड लेक, ये भी ज़रूर करके जाना, क्योंकि तीनों के तीनों जो है देखो ट्रेंडिंग टॉपिक होते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, SSC के फेवरेट टॉपिक है, तो इन तीनों को आप छोड़ नहीं सकते, इन तीनों को भी आप ज़रूर करके जाना। इसी के साथ जो है आपके डेज एंड थीम से भी क्वेश्चन मेरे को अभी तक देखने को मिला नहीं है, डेज एंड थीम से, लेकिन उसको भी आप करके ज़रूर जाना, डेज एंड थीम, ठीक है।
ज़्यादा भी नहीं तो लास्ट 6 मंथ के आप डेज एंड थीम करके चले जाना, ठीक है। अब करंट अफेयर की मैं बात कर लूँ तो मोस्ट एक तो सीएम गवर्नर, ये भी करके जाना क्योंकि पूछा जा रहा है क्वेश्चन, सीएम गवर्नर पूछा जा रहा है। मैंने बुक्स एंड ऑथर बताई दी आपको। स्पोर्ट्स का अभी मैंने जस्ट बताया है आपको, स्पोर्ट्स के अंदर क्या करना है आपको, ठीक है। आईपीएल पढ़ना है, वुमेंस प्रीमियर लीग पढ़ना है, फीफा पढ़ना है, ये पढ़ने हैं आपको, ओके। और डेज एंड थीम बता दिया, ये भी करंट का ही क्वेश्चन होता है अगर लास्ट 6 मंथ का पूछा जाता है तो, ठीक है। करंट अफेयर से जो है 4 क्वेश्चन आपके हर एक शिफ्ट में आ रहे हैं, 4 से 5 क्वेश्चन लास्ट 6 मंथ का आप करके चले जाना। अगर आप पहले कुछ पढ़ रहे हैं लास्ट 6 मंथ का तो उसका आप रिवाइज करके चले जाना अच्छे से। ये मैं बता रहा हूँ फेज फर्स्ट का, फेज फर्स्ट में यही सब कुछ आएगा, ये ध्यान रखना, फेज फर्स्ट में यही सब कुछ आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। इंग्लिश के अंदर 2 ही चीज़ें बताऊंगा मैं कि देखो, और तो बाकी जो है लैंग्वेज पे डिपेंड रह गया, 2 ही चीज़ें बताऊंगा। क्लोज टेस्ट आप अच्छे से करके चले जाइएगा, प्रैक्टिस करके चले जाइएगा, और एक PQRS वाला जो होता है ना वो भी एक अच्छे से आप करके चले जाइएगा। बाकी सिनोनिम, एंटोनिम, इडियम, फ्रेजर ये वगैरह जो हैं आ ही रहे हैं तो इनका अब आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से, ठीक है। बाकी ये जो था आपका GK GS का बताना था मेरे को, आई होप आपको सारी चीज़ें समझ आई होंगी। तो ये चीज़ें आप छोड़ के बिल्कुल भी मत जाना, ये करके ही जाना, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये सारी चीज़ें थी, और इसी के साथ जो है अपन 10 तारीख से 10 मई से जो है आपका डेली के डेली जो है हर एक क्वेश्चन वाइज मैं आपको यहाँ पर रिव्यू देने वाला हूँ, एग्ज़ाम रिव्यू देने वाला हूँ हर एक क्वेश्चन वाइज। तो तब तक जो है ये मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड कर दिया है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। कोई भी क्वेरी रहती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन करके मेरे से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।